लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में दलाइलुल खैरात शरीफ के पढ़ने के तरीके के ताल्लुक़ से सवाल किया है। दलाइलुल खैरात शरीफ कैसे पढ़ना चाहिए, आइए पूरा तरीक़ा बाबरकत तरीक़ा और तवज्जो के साथ आप मुलाहज़ा फरमाइए। दलाइलुल खैरात ये बाबरकत किताब बतौर वजीफ़ा दुनिया भर में कसरत से पढ़ी जाने वाली किताब है और बिलाद इस्लामिया में इसके बाकसरत हुफ़ाज़ भी मौजूद हैं। यानी दलाइलुल खैरात शरीफ को हिफ्ज़ करने वाले लोग भी मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ सलासिल के बुज़ुर्गान दीन रहमहुमुल्लाहुल मुबीन ने अपने सिलसिले के औराद व वज़ाइफ में इस किताब को शामिल फरमाया है और अपने मुरीदीन और मुताल्लिकीन को इसके विर्द की भी तरगीब दिलाई है। बाद सलासिल के मशाइख़ किराम ने इसके पढ़ने की एक ख़ास तरकीब भी इरशाद फरमाई है और इब्तिदा और आखिर में मखसूस दुआइया कलिमात सूरे इखलास, सूरे फलक, सूरे नास और सूरे फातिहा और अस्माउल हुस्ना वगैरह का इजाफ़ा फरमाया है। लिहाजा मुरीदीन को चाहिए कि अपने शेख की इजाज़त और अगर सिलसिले का कोई ख़ास तरीका हो तो उसी के मुताबिक उसका विर्द फरमाएं ताकि सिलसिले के फ़यूज़ व बरक़ात भी हासिल हों। यानी कई सिलसिले वाले ऐसे हैं कि मखसूस अंदाज में दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ने का तरीका उन सिलसिलों के मशाइख़ ने इरशाद फरमाए हैं। तो अगर आप किसी से मुरीद हैं तो अपने पीर से तरीका पूछ लें कि आपके सिलसिले में कोई मखसूस कोई ख़ास तरीका तो नहीं है दलाइलुल खैरात पढ़ने का। दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ने के आदाब में है कि पढ़ने वाला मिसवाक करे, वज़ू करे, पाक व साफ़ कपड़े पहने, खुशबू लगाए और काबे की तरफ रुख करके पूरे ध्यान और इखलास के साथ दलाइलुल खैरात शरीफ का विर्द करे। साहिब दलाइलुल खैरात मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब को 8 हिस्सों में तकसीम किया है। याद रखिए 8 हिस्से हैं इस किताब के और हर हिस्से को हिज़्ब का नाम दिया है। इब्तिदा में अलग से खुतबा, मुक़द्दमा, दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल, आका के रोज़े पाक का बयान और उसके बाद 201 अस्माउन नबी, हमारे नबी के 201 नाम, आका के मुबारक नाम तहरीर फरमाए हैं। ये मुबारक नाम पूरी किताब में मुतफर्रिक मकामात पर अलग अलग जगहों पर मज़कूर है। मुसन्निफ़ ने इनको इब्तिदा में एक जगह जमा कर दिया है ताकि उनका विर्द करना आसान हो, पढ़ने वाले के दिल में आका की मोहब्बत और शौक़ में इजाफा हो और आप अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत का बयान हो। अस्माउन नबी के बाद बैतुल्ला शरीफ और गुंबद खज़रा की तस्वीरें ताकि उनकी ज़ियारत से आंखें ठंडी हो और उनका तसव्वुर नज़रों में जमाया जा सके। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए तो हर रोज़ पूरी दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़नी चाहिए, नहीं तो 2 दिन में, एक दिन इब्तिदा से रुबे सानी के इख्तिताम तक और दूसरे दिन इब्तिदाए रुबो सालिस से आखिर तक, या 3 दिन में और हर दिन 1 सुलुस पढ़ा जाए, या 4 दिन में और हर दिन में 1/4 पढ़ा जाए। ये भी ना हो सके तो हफ्ते भर में मुकम्मल पढ़ी जाए, यानी कम से कम हफ्ते भर में एक दलाइलुल खैरात हो जानी चाहिए और पीर शरीफ से इब्तिदा करके रोज़ाना 1-1 हिज़्ब पढ़ा जाए। आइंदा पीर शरीफ को 8वां हिज़्ब पढ़कर उसी दिन पहले हिज़्ब से फिर इब्तिदा की जाए। दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल और अस्माउन नबी को हर रोज़ पढ़ना बेहतर है, ये ना हो सके तो कभी कभार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। समझ में आ गया? यानी 8 हिस्सों में दलाइलुल खैरात को साहिब दलाइलुल खैरात ने तकसीम किया है। अब उन 8 हिस्सों में पहला हिस्सा जो है ना, पीर के दिन शुरू करना है। पीर के दिन पहला हिस्सा पढ़े, फिर पढ़ते अगला जब पीर आएगा तो 8वां हिस्सा आप उस दिन पढ़ रहे होंगे। तो जब अगला पीर आएगा ना तो उस दिन 8वां हिस्सा भी पढ़ना है, पूरा हो गया, और उसी दिन से अगले हफ्ते की शुरुआत भी करनी है। तो आने वाले पीर को आपको 8वां हिस्सा भी पढ़ना है और पहला हिस्सा भी पढ़ना है, ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से एक हफ्ते में एक दलाइलुल खैरात आपका पूरा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह।
तो यूँ आपको पढ़ लेनी चाहिए, इंशाअल्लाह बरकतें आपको हासिल होगी। अल्लाह करीम दलाइलुल खैरात और साहिब दलाइलुल खैरात की बरकतें, इनका फैज़ हम सबको खूब अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।